नमस्कार, आप देख रहे हैं सौर्या न्यूज आपकी आवाज़ और मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। सुर्खी थाना अंतर्गत बिलेरा गांव में एक ठगी होते होते बच गई है। व्यापारी की सतर्कता के कारण इस ठगी को आरोपियों ने अंजाम नहीं दे पाए हैं। हम आपको बता दें कि कल बिलेरा के प्रतिष्ठित व्यापारी सत्यम ट्रेडर्स के मालिक सोनू सिंघई के साथ 51,000 की ठगी होते होते बची है। यह आरोपी सागर निवासी मकरोनिया के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक बिलेरा के कमलेश पटेल और बेरखेरी के भूपेंद्र अहिरवार भी इसमें शामिल होने की जानकारी बताई जा रही है। बिलेरा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं सत्यम ट्रेडर्स के मालिक सोनू सिंघई ने बताया है कि यह ठगी जो चतुरता के कारण जो बाल बची है, इसको शायद पहले भी इन ठगों ने अंजाम दे दिया हो, लेकिन इसकी जानकारी उनको नहीं लगी। कल जब एक पर्ची लेके गोविंद अहिरवार नाम का व्यक्ति आया और बोला कि हमें 51,000 रुपये दे दो, यह पर्ची तुम्हारे छोटे भाई ने वहाँ से दी है, तो इनको शक हुआ कि मसूर की उसमें जो रेट लिखी थी उसको देखते हुए इनको शक हुआ कि मसूर का इतना रेट नहीं है, और इन्होंने उसको धर दबोचा और बिलेरा पुलिस के हवाले कर दिया। तब यह मामला उजागर हुआ कि इन तीनों लोगों ने इस ठगी को अंजाम देने की कोशिश की है। बिलेरा पुलिस ने दो आरोपी गोविंद अहिरवार जो सागर निवासी मकरोनिया का बताया जा रहा है और कमलेश पटेल को अपने कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। सुर्खी थाना अंतर्गत बिलेरा चौकी में शनिवार रात एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां बिलेरा के प्रतिष्ठित गल्ला व्यापारी सत्यम ट्रेडर्स के मालिक सोनू जैन के साथ 51,000 रुपये की ठगी करने की कोशिश मकरोनिया सागर निवासी गोविंद अहिरवार ने अपने एक रिश्तेदार भूपेंद्र अहिरवार निवासी बेरखेड़ी मड़िया और एक अन्य बिलेरा निवासी कमलेश पटेल नाम के युवक के साथ मिलकर 51,000 रुपये की ठगी करने की कोशिश की है। लेकिन व्यापारी सोनू जैन की सूझबूझ से और सतर्कता से उनकी ये कोशिश नाकाम रही है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि कमलेश पटेल नाम का युवक गल्ला व्यापारी के यहाँ पहले मुनीम का काम करता था और तुलाई या अन्य भुगतान संबंधित कार्य उसी के जिम्मे रहते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर उसने योजना बनाकर सोनू जैन को ठगने की योजना बना डाली, जिसमें दो लोग, एक सागर निवासी और एक बेरखेड़ी निवासी युवक शामिल थे। शाम के वक्त सागर निवासी गोविंद अहिरवार गल्ला व्यापारी सोनू जैन की दुकान पर 51,000 रुपये के पर्चे के साथ पहुंच गया और नगद भुगतान की बात कहने लगा। पर्चे पर सोनू के छोटे भाई की हैंड राइटिंग से मसूर की खरीदी दर्शाई गई थी, जिसमें दर 5,000 रुपये कुंटल की दर से भुगतान करना लिखा गया था, जबकि मसूर का भाव उस समय 5300 रुपये चल रहा था। इसी बात को लेकर सोनू को शक हुआ और उन्होंने अपने भाई से फ़ोन पर मसूर खरीदने की बात पूछ ली। जब गोदाम पर बैठे भाई ने मसूर खरीदने की बात से मना किया तो सोनू जैन ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने पूरा मामला बताया, जिसके बाद गल्ला व्यापारी ने बिलेरा पुलिस को सूचना दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल गोविंद अहिरवार और कमलेश पटेल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि एक अन्य भूपेंद्र अहिरवार अभी तक फरार बताया जा रहा है। सोनू जैन ने बताया है कि उनके साथ इस प्रकार की ठगी पहले भी हो चुकी है। हो सकता है ये व्यक्ति पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। खैर, मामला जो भी हो, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से ठगी की नाकाम कोशिश की है, ठगी करने की नाकाम कोशिश की है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सौर्या न्यूज आपकी आवाज़। दोपहर में एक व्यक्ति एक पर्चा लेके आया हमारी दुकान पे, बोलने लगा कि ये माल हम गोदाम पे तुलवा के आए हैं और हमारे छोटे भाई ने ये पर्चा बना के मतलब दिया है। हमारा छोटा भाई बिकता है दुकान पे, गोदाम पे, मतलब वहाँ से वो लेके आया, तो उसमें हमें थोड़ा शक हुआ। उसमें क्या है, उसमें ना किसान का नाम लिखा था और ना मतलब उसमें और कुछ
दस्तखत भी हमारे गड़बड़ समझ में आ रहे थे। तो हमने फिर कहा ठीक है, हमने कहा जी मतलब किसको बेची तुमने? तो बोलने लगा तुम्हारे छोटे भाई को गोदाम पे तलवाई है। तो हमने कहा किसने बेची है? तो बोलने लगा हमारे बड़े भाई आए थे बेचने के लिए। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा जो माल तलवाने आए थे उनको भेजना है यहाँ पे पैसे लेने के लिए। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे गोदाम पे माल धुलता है और उसका पेमेंट होता है दुकान पर। तो वो बोलने लगा ठीक है, मैं अपने भाई को लेके आता हूँ। तो वो शाम को वहाँ से चला गया, मतलब दोपहर में चला गया। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाया। हमने कहा कोई मसूर का पर मतलब मसूर तुलने आई थी क्या कोई तुल गोदाम पर? तो बोलने लगी नहीं आई। आज तो कोई कहने लगी कोई माल ही नहीं तुला गोदाम पर। हमने कहा ठीक है। तो वो शाम को वो व्यक्ति वो फिर से आया। तो मैंने पूछा कि ये किसको तुलवा के आए हो तुम, कब तुलवाई है? तो बोलने लगा आज ही तुलवाई। हमने कहा हमारे यहाँ तो आज कोई माल तुला ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको पकड़ के थोड़ी कड़क तरीके से पूछताछ की, उस पर 1-2 चांटा भी लगाए। तो तब उसने बताया कि ये जो पर्ची बनाई है वो एक हमारे यहाँ पे पहले मुनीमी करता था, कमलेश डॉक्टर बोलते हैं उसको। पूरा नाम क्या है उसका? कमलेश पटेल। पहले हमारे यहाँ मुनीमी करता था। तो वो हमारे मतलब सब परिचित है, कहाँ कैसी पर्ची बनती, क्या होती, कैसी दस्तखत होती हैं। तो उसने वो फर्जी पर्ची बना के उसको दी थी। तो वही लेके वो आया था। और उसके साथ में मैंने कहा तू यहाँ पे कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम क्या बताया था उसने, गोविंद बताया था, गोविंद अहिरवार मकरोनिया। हमने कहा मकरोनिया से तू यहाँ पे कैसे आया? तो बोलने लगा कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं बेरखेड़ी में, भूपेंद्र अहिरवार, उसने बुलाया था फ़ोन करके। तो भूपेंद्र अहिरवार और ये कमलेश डॉक्टर, इन दोनों ने मिल करके मतलब उसमें ये फर्जी बाड़ा किया। मतलब 51,000 रुपये का पर्चा बना के उसने हमारे यहाँ पे भेजा। तो मतलब इस ठगी में 2 लोग और शामिल हैं? हाँ, इसके अलावा? भूपेंद्र अहिरवार और मेन रूप से वो कमलेश डॉक्टर पटेल, डॉक्टर बोलते हैं इसको, ये दोनों उसमें। इससे पहले भी आपको लगा है ऐसा कि हाँ, एक 3-4 बार पहले इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। क्या है कि मतलब सेम वो हमारे छोटे भाई की नकल कॉपी करके पर्चा बना के भेजता है। तो आपके साथ इस बार ठगी नहीं हो पाई? और नहीं, उसके पहले ही पकड़ हाँ, लिया? उसके पहले पकड़ लिया। और इसकी सूचना हमने पुलिस चौकी को दी, वहाँ पे साहब के लिए बताया। तो उसने उनको मतलब अभी बैठा ली है चौकी में। ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ये कितनी राशि का है? जी अभी तो 51,000 रुपये का पर्चा बना के लाया था वो। तो इससे पहले कोई फर्जीवाड़ा की कोई रसीद वगैरह है आपके पास? रसीद नहीं है, रसीद तो वही बना के लाया ना यहाँ से गोदाम, मतलब जैसे वो हमारे गोदाम पे बनती है पर्ची, उसी टाइप से बना के लाया वो। का मामला आया है, क्या मामला है पूरा? ये आज बिलहरा चौकी अंतर्गत एक व्यापारी से एक गोविंद अहिरवार नाम के व्यक्ति ने ठगी की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारे पास आए थे तो इनका आवेदन लिया है हमने, और 2 लोगों को भी संदिग्धता के आधार पर पकड़ा है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो आवेदन की जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, वैधानिक जो भी होगी। जी, अभी इस पर कोई मामला कायम किया गया है? अभी आवेदन जांच में लिया है। ठीक है, उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें 2 लोग और शामिल होना बताए जा रहे हैं। हाँ, 3 लोगों का बताया है, 3 लोगों ने मिलके किया है। ये पर्ची वर्ची बनाई है इनने फर्जी तरीके से पैसे ऐंठने के लिए इन लोगों से, तो उसकी जांच कर रहे हैं।